तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीपीएससी चेयरमैन का नया बयान जारी किया गया है आपकी रिजल्ट को लेकर के, साथ ही साथ नया आरक्षण, रोस्टर और जो बैकलॉग सीटें उसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ आपके टीआरई 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथियां हैं उसको लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं टीआरई 3 में महिलाओं को सबसे अधिक फायदा होगा, पुरुष सीट क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में आएगा और 50% आरक्षण रोस्टर लागू। यहाँ देखिए स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पटना से अपडेट है कि टीआरई 3 का जो है फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा और रिजल्ट में 50% यानी कि 50% जो है यहाँ पे आरक्षण जो है रोस्टर लागू होगा। यानी कि 50% जो है आरक्षण यहाँ पे रोस्टर लागू किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 50% आरक्षण पे ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने देखा कि 65% आरक्षण मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसकी जो सुनवाई थी 19 तारीख को भी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। अब इसकी अगली डेट कब आएगी कब नहीं आएगी ये आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपडेट दिया जाएगा कि जब कब आएगी, उसके बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इसकी सुनवाई कब होगी। फिर भी यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 50% यानी कि जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया था कि 50% आरक्षण जो है लागू किया जाएगा और इसी पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मानु भाई ने दी, यानी कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा अपडेट दी गई। उन्होंने कहा कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया। यानी कि 65% आरक्षण पे ही जो है रिजल्ट तैयार किया गया था, लेकिन जब कोर्ट में यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने लगा तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे 50% आरक्षण पे आपका जो है रिजल्ट अब फिर से दोबारा बन रहा है और इसी पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपकी जो 65 और 50 का जो लफड़ा चल रहा था वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि 50% पे ही आपके जो है रिजल्ट दिए जाएंगे आरक्षण पर। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रोस्टर यानी कि आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया है। ऐसे में नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद उसे जारी किया जाएगा। इससे पहले टीआरई 3 में कक्षा 6 से 8 का हिंदी यानी कि 6 to 8 का हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, संस्कृत, विज्ञान का अंतिम आंसर की गुरुवार को जारी किया गया। एक चीज़ समझिएगा, अभी तक आपका जो है एसएसटी का जो आपका 6 to 8 का आंसर की है वो जारी नहीं किया गया है। 1 से 2 दिन के अंदर जो है आपको देखने को मिल सकता है एसएसटी। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट एसएसटी वाले कैंडिडेट यानी कि 6 to 8 वाले जो एसएसटी वाले कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा इंतजार कर लें, यानी कि 1 से 2 दिन का इंतजार कर लें। इसी 1 से 2 दिन के अंदर आपका फाइनल आंसर की यहाँ पे एसएसटी का दिया जा सकता है। एक चीज़ और समझिएगा, जितने भी कैंडिडेट पीआरटी वाले हैं उनके आंसर की में कोई भी अब परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ना ही उनको कोई मौका दिया जाए आपत्ति दर्ज करने के लिए। ऐसा जो है आयोग के द्वारा भी बता दिया गया है कि जो भी मतलब कि आपत्तियाँ लगभग 3 से 4 प्रश्नों पर जो आपत्तियाँ दर्ज मतलब कि विवादित जो प्रश्न थे उस पर बताया गया था कैंडिडेट के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा ये चीज़ बताया जा रहा था कि आयोग ने उत्तर दिया है यानी कि फाइनल आंसर की जो दिया है उसमें भी अभी आंसर में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। और जो है तो देखिए ये सारा चीज़ मतलब कि एक्सपर्ट जो भी हैं यानी कि जो भी एक्सपर्ट ने यहाँ पे आंसर के प्रश्नों को जो है चेक किया, फिर जो है आयोग ने पूरी तरह से उसको सही पाया और सही पाने की वजह से जो है यानी कि उनके जो जवाब हैं वो पूरी तरह से सही है। इस वजह से जो है आयोग का कहना ये है कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ना ही कोई इसमें मौका दिया जाएगा आपत्ति दर्ज करने के लिए। यहाँ देखिए स्क्रीन पे, जबकि सामान्य विषय के लिए कक्षा 1 से 5वीं तक की अंतिम आंसर की 15 सितंबर को जारी की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो 1 to 5 वाले कैंडिडेट हैं उनको आपत्ति करने के लिए अब कोई भी चीज़ें नहीं दी जाएगी। और एक चीज़ और समझिए सभी के लिए, यानी कि चाहे वो 1 to 5 को हो, 6 to 8 के हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 हो, आपकी 24 तारीख को, ठीक है 24 तारीख तक आपकी OMR सीट आपकी ऑफिशियल साइट पर रहेगी। इसके बाद से आपको जो है ऑफिशियल साइट पर आपका OMR सीट नहीं दिखेगा। इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं 24 के पहले अपना OMR सीट जो है वो डाउनलोड कर लें, रिस्पॉन्स सीट, ठीक है, और उसी से आप अपना जो आंसर की है और OMR सीट रिस्पॉन्स सीट है उसी से मिलान करिएगा। उसके बाद से जितने आपके नंबर बन रहे हैं वही एग्जैक्ट नंबर आपका होगा, क्योंकि ये फाइनल आंसर की है, अब इसमें कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा।
और देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा कि दुर्गा पूजा के बाद ही निकलेगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट, यानी कि जो टीआरई 3.0 का रिजल्ट है वो दुर्गा पूजा के बाद जो है निकलने की संभावना है। लगभग यहाँ पे देखिए 12 के पहले, यानी कि कोई भी संभावना नहीं है, 12 अक्टूबर के पहले कोई भी संभावना नहीं है आपका रिजल्ट देने की। और अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा कि अक्टूबर के लास्ट तक जो है आपकी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी होना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे नीचे कि देखिए यहाँ पे रोस्टर को लेकर के, रोस्टर क्लियरेंस के बाद आएगा टीआरई 3 का रिजल्ट। टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में पूछे गए प्रश्न पर जो है बीपीएससी के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने कहा कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद प्राप्त होने के 15 से 20 दिनों में आयोग इसे जारी कर देगा, और ऐसे में दुर्गा पूजा के बाद ही अब टीआरई 3 का रिजल्ट निकलने की संभावना है। तो देखिए 12 या 13 तारीख को आपका दुर्गा पूजा है, ठीक है। उसके बाद यानी कि 12 या 13 यानी कि 15 के बाद कभी भी आपका रिजल्ट वो जारी किया जा सकता है। और वैसे भी अभी तक आप लोगों ने देखा कि बताया गया था कि अक्टूबर के लास्ट तक, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आए लेकिन सही तरीके से आए, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं। मतलब कि रिजल्ट अगर दिया जाता है तो वो सही तरीके से रिजल्ट दिया जाए और कोई भी उसमें छेड़छाड़ ना हो, कोई भी गड़बड़ियाँ ना हो, ये भी चीज़ें जो है ध्यान रखा जा रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। जैसे अगर टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में जितनी भी गड़बड़ियां देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं है कि टीआरई 3.0 में उस प्रकार से जो है गड़बड़ियां देखने को मिलेंगी। आयोग पूरी तरह से जो है इसे सही रूप से जो है जारी करने का प्रयास करेगा। फिर भी देखिए क्या कुछ होगा उसमें, क्या नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे वायरल हो रहा था कि टीआरई 3 में अब कोई भी सीट ऐड नहीं होंगी। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपकी बैकलॉग सीटें, यानी कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो बैकलॉग सीटें थीं वो अब टीआरई 3 में ऐड नहीं की जाएंगी। ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और जो भी बैकलॉग आपकी सीटें होंगी वो टीआरई 4.0 की भर्ती में जो है उसे ऐड किया जाएगा, ऐसा जो है हो गया है। आपकी जो 87,774 ये टोटल जो पदें हैं इसी पे आपकी जो है रिजल्ट जारी की जाएगी। और जितनी भी सीटें हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपकी पीआरटी में 28,026 सीटें हैं, फिर 19,645 के आसपास आपके जो है 6 to 8 में हैं। इसी प्रकार से जो सभी वर्गों में, यानी कि चारों वर्गों में देखने को मिला है, वो वही आपकी सीटें रहेंगी। बैकलॉग सीटें आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड की जाएंगी। 70,000 के पास रह सकती हैं टीआरई 4.0 में, ठीक है। आपको बता दें कि ये लगभग 1.5 यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती में जो है सीटों की संख्या रहने वाली है। और देखिए जो आपकी 87,774 जो है सीटें हैं आपकी, वैसे भी ये पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाएंगी। जैसे आपने देखा था कि 1,70,000 में लगभग 50,000 के आसपास सीटें बची थीं। 1,22,000 में जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया टीआरई 2 की आई थी, तो उसमें भी कईयों हज़ार सीटें बची थीं। तो उस सीटों को ऐड किया जाता है अगली भर्तियाँ में, तो आपकी 87,000 में भी सीटें बचेंगी, उसको भी टीआरई 4.0 में जो है ऐड किया जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि बैकलॉग जो सीटें हैं, जो रिक्तियाँ देखी जा रही थी टीआरई 1 और टीआरई 2 में, वो अब बैकलॉग सीटें आपकी टीआरई 4 में ऐड की जाएंगी। टीआरई 3 में कोई भी अब संभावना नहीं है। नवंबर में जारी होगा टीआरई 4 का विज्ञापन, ऐसा जो है बताया जा रहा है। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि अक्टूबर तक जो है आपको देखने को मिल सकता है विज्ञापन। दिसंबर या जनवरी में हो सकता है टीआरई 4.2 की परीक्षा कट ऑफ टीआरई 2 से कम जाएगी। ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। हम सिर्फ यहाँ पे बैकलॉग सीटों को लेकर के बात करें। अगर यहाँ पे बैकलॉग सीटें आपको ऐड नहीं करनी थी तो रिक्तियाँ आखिर क्यों आ रही थी, और फिर क्यों ऐसा बताया जा रहा था कि टीआरई 3 में जो है बैकलॉग सीटों को जो है ऐड किया जा रहा था। ये सारी अपडेट आप लोगों ने पहले भी देखा था, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ पे मामला साफ हो चुका है कि जो बैकलॉग सीटें हैं वो टीआरई 4 में ऐड की जाएंगी। देखिए यहाँ पे रजनीश सर के द्वारा भी ये अपडेट दी गई थी कि टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगे, और टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीटों को लेकर के पहले से यहाँ पे इन्होंने जानकारी भी दी थी, और उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि जो 87,774 वैकेंसी पर ही जारी होगा आपका रिजल्ट, और बाकी बैकलॉग सीटें टीआरई 4.2 की भर्ती में जो है उसे जुड़ेंगी। आयोग के चेयरमैन ने जो न्यूज़ 18 से जो है पुष्टि की थी, ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि जो बैकलॉग सीटें हैं वो ऐड नहीं होंगी टीआरई 3 में। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बड़ी मात्रा में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, यानी काफ़ी ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके 1 to 5 के भी होंगे, 6 to 8 के भी, या 9 to 10, 11 to 12, ठीक है। सभी यानी कि चारों वर्गों की जो है भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ प्रधानाध्यापक की भी भर्तियाँ उसमें रहेंगी। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो महिला कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो महिला कैंडिडेट हैं उनको सभी वर्गों में फ़ायदा है। यानी कि चाहे वो पीआरटी की हो, चाहे या 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, या 11 to 12 हो, ठीक है। यानी कि जो युवा कैटेगरी है, वो जो ओपन सीटें होती हैं उसमें सभी जगह महिलाओं को फ़ायदा है, क्योंकि देखिए वो तो अपने सीट पे फाइट करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ वो पुरुषों के सीट पे भी फाइट करेंगी। तो इस वजह से सभी जगहों पे इनको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर उनका जो है मतलब कि कट ऑफ पुरुषों से कट ऑफ से अधिक हो जाता है तो वो पुरुष वाली सीट पर फाइट करेंगे, और उनका चयन पुरुष वाली सीट पर हो जाएगा, जबकि उनकी सीट जो है वो खाली रह जाएगी, ठीक है।
तो हर जगह महिलाओं को सबसे अधिक फायदा यहाँ पे मिलना है। वैसे भी टीजीटी पीजी में आपको जो है 35% का आरक्षण तो वो मिलता ही है पहले से। और देखिए लगातार जो TRE 1 और TRE 2.0 को लेकर के जो लगातार अपडेट जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, प्रत्येक दिन ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कोई ना कोई अपडेट न मिलती हो TRE 1 और TRE 2 की। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी TRE 1 और TRE 2, उसके जो सीटेट को लेकर के हैं जो 60% का मामला चल रहा है, इसी की वजह से जो महिलाएं हैं यानी कि जो अन्य राज्य की जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं वो बाहर की जा रही हैं। बाहर इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था कि 55% मार्क्स आपके होने चाहिए सीटेट में, वो जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो इसी को देख करके उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन अब पूरी तरह से चीज़ें यहाँ पे क्लियर ये हैं कि 60% मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब ये कि 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी जा करके आप यहाँ पे सुरक्षित हैं। देखिए चाहे वो TRE 1 की कैंडिडेट हों, चाहे TRE 2 की हों, चाहे TRE 3 वाली जो कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, वो ध्यान देंगी जो अदर स्टेट वाली हैं। ठीक है, जो अदर स्टेट वाली कैंडिडेट हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितने भी कैंडिडेट TRE 3 वाले हैं, डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा, सारे काम जो है जल्द में होंगे। और देखिए अभी भी आपके पास टाइम है कि दुर्गा पूजा के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके पहले जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी रेडी करके रखिए, अन्यथा जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आगे चल करके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो पूरी सटीक ऑथेंटिक दी जाएगी।